उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM समाजवादी पार्टी के लिए कितनी घातक साबित हुई। चुनाव से पहले और रिजल्ट आने के बाद तक ये बहस बरकरार है। व्हाट्सएप पर आंकड़ों की एक लिस्ट घूम रही है इस दावे के साथ कि सपा के दर्जनों कैंडिडेट ओवैसी की वजह से हारे हैं। इन आंकड़ों में कितना दम है और हकीकत में सपा को ओवैसी की वजह से किन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा है। आदाब नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। AIMIM की वजह से सपा की हार का गणित समझने के लिए हमने बेहद कम अंतर से हार जीत वाली उन सीटों का एनालिसिस किया है जहां सपा की हार का कारण AIMIM को माना जा रहा है। करीब 6 सीटें ऐसी हैं, अगर AIMIM वहां चुनाव न लड़ती तो शायद सपा जीत जाती। इसमें कुर्सी, उरई, मुरादाबाद नगर, नको, शाहगंज और बिजनौर विधानसभा सीट शामिल है। रामनगर के सपा प्रत्याशी फरीद महफूज किदवई को महज 64 वोटों से भाजपा के शरद कुमार अवस्थी ने हराया है। यहाँ AIMIM को 4940 वोट मिले हैं, तो सीधे तौर पर फरीद महफूज ही ऐसे प्रत्याशी हैं जहाँ AIMIM की वजह से सपा को शिकस्त मिली है। कम से कम फरीद साहब का ये अफसोस वाजिब है। बाकी जिन 6 सीटों पर सपा गठबंधन हारा है उसमें AIMIM से ज्यादा रोल बसपा का रहा है। मसलन मुरादाबाद नगर सीट पर हाजी यूसुफ अंसारी को भाजपा के रितेश गुप्ता ने 520 वोटों से हराया है। यहां बसपा के इरशाद हुसैन को 14,000 और AIMIM के वकील रशीद को 2661 वोट मिले हैं। यूसुफ अंसारी की हार का कारण बसपा है या AIMIM, ये आप तय कर सकते हैं। इसी तरह कुर्सी में भाजपा के साकेंद्र प्रताप ने सपा के राकेश कुमार को 520 वोटों से हराया है। यहां से बसपा को 35,000 वोट मिले हैं, जबकि AIMIM के कुमैल अशरफ को 8,541 वोट। क्योंकि ये माना जाता है कि मुसलमान स्थायी रूप से सपा के वोटर हैं, इसलिए बसपा के बजाय इस सीट पर सपा की हार ओवैसी के खाते में रखी गई है। नकुर सीट पर सपा के धर्म सिंह सैनी को भाजपा के मुकेश चौधरी ने 315 वोटों से हराया है। बसपा को 55,000 वोट मिले हैं, जबकि AIMIM की रिजवाना को 3593 वोट। मुसलमानों के सपा को एकमुश्त वोट करने की वजह से यह हार भी ओवैसी के खाते में है। सुल्तानपुर में भाजपा के डॉक्टर देवी सहाय मिश्रा ने सपा के अनूप सांडा को 1388 वोटों से हराया है। यहां बसपा को 22,000 वोट मिले हैं और AIMIM को 5,251 वोट। इस सीट पर सपा की हार का कारण ओवैसी को माना गया है। शाहगंज सीट पर भाजपा गठबंधन प्रत्याशी रमेश को 87,233 वोट मिले हैं, जबकि सपा के शैलेंद्र यादव को 86,514 मत मिले। यहाँ बसपा को 48,000 और AIMIM को 8,128 वोट मिले हैं। शैलेंद्र को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस हार का जिम्मेवार भी AIMIM को माना जा रहा है। बिजनौर में RLD के नीरज चौधरी को 95,720 और भाजपा की सूची को 97,165 वोट मिले हैं। सूची जीत गई। यहाँ AIMIM के मुनीर अहमद को 2290 और बसपा की रुचि बीरा को 51,000 वोट मिले हैं। ये हार भी ओवैसी के हिस्से में रखी गई है। इस तरह बिलासपुर में सपा के अमरजीत सिंह को भाजपा के बलदेव सिंह औलाख ने 307 वोटों से हराया है। बसपा को 18,870 वोट मिले हैं। AIMIM चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन इस सीट पर सपा की हार का ठीकरा ओवैसी पर डाला जा रहा है। नेटौर में RLD के मुंशीराम को भाजपा के ओमकार ने 242 वोटों से हराया है। बसपा को 38,000 वोट मिले। इन दोनों सीटों पर सपा को बसपा की वजह से हार मिली है। फिरोजाबाद में सपा के शफीकुर रहमान को 69,554 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के मनीष को 1,12,000 वोट। बसपा की शाजिया हसन ने 37,000 वोट और AIMIM के बबलू सिंह राठौर ने 18,000 वोट हासिल किए। यहां भी बसपा ने सपा का खेल बिगाड़ा है। यूपी चुनाव में AIMIM ने 93 सीटों पर चुनाव लड़ा, जहां उसे 4,50,929 वोट मिले हैं, जो यूपी के कुल वोटों का -49% हिस्सा है। जबकि बसपा 403 सीटों पर चुनाव लड़ी, 72% सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन बसपा ने भी अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सिर फोड़ा है। द क्विंट की फातिमा खान की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 28 सीटों पर बसपा सीधे तौर पर सपा की हार का कारण बनी है।